हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम ईएमसी की वर्कशीट 8 करने वाले हैं और ये प्रभावी संचार का पार्ट 2 है। अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके कंप्लीट कर सकते हैं और ईएमसी वर्कशीट 7 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप वहां से उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। तो दोस्तों, प्रभावी संचार यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हमने पिछले वर्कशीट में भी कई प्रकार की गतिविधियां की और प्रभावी रूप से बोलना बहुत आवश्यक है अपने कैरियर के अंदर। तो दोस्तों, पिछली वर्कशीट में आपने अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। आइए उस अभ्यास को दोहराते हैं पिछली गतिविधि में। यहाँ पे दिया गया है एक उदाहरण किसका है? एक बल्ब का है। वो कहता है, मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है और मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना। मुझे जरूरत है यानी कि आवश्यकता है बिजली की। तो दोस्तों, ऊपर लिखी पंक्तियां पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला? इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनाने की कल्पना करनी है और रौनक की तरह ही उद्देश्यों और जरूरतें एक दूसरे को बतानी है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। इस वर्कशीट को हम फुल्ली डिटेल समझेंगे, गहराई तक जाएंगे और अच्छे से अच्छा आंसर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस वर्कशीट में क्या समझ नहीं आया। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन को मैंने नंबर वाइज लिख दिया है, आप इसे देख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर लिखी पंक्तियां पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला? तो दोस्तों, इसका आंसर है, ऊपर लिखी पंक्तियां पढ़कर मुझे यह पता चला कि एक रौनक नाम का बल्ब है जिसका उद्देश्य है रोशनी देना। वह दूसरों को रोशनी प्रदान करता है जिसके कारण उसका नाम रौनक है और उसकी ज़रूरत है बिजली, जिसके बिना उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको किसी वस्तु की कल्पना करनी है और रौनक की ही तरह उद्देश्य और ज़रूरतें एक दूसरे को बतानी है। तो दोस्तों, परिवार के साथ की गई गतिविधियां निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस गतिविधि को। बहुत ही इंटरेस्टिंग गतिविधि है। तो बहन कहती है, मैं एक डायरी हूं। तो दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ गतिविधि करनी है। इसमें वो क्या बनना चाहते हैं, किसी एक वस्तु की कल्पना करनी है। तो वो कौन सी वस्तु बनना चाहते हैं उसके ऊपर उनको बताना और उनकी ज़रूरतें और उनका उद्देश्य क्या है वो भी बताना है। तो दोस्तों, चलिए बहन की तरफ चलते हैं। तो बहन कहती है, मैं एक डायरी हूँ, मेरा नाम कीर्ति है, मेरा एक मात्र उद्देश्य है सबके विचार बांटना। मुझे ज़रूरत पड़ती है एक कलम और एक साथी की। उसके बाद भाई जिस वस्तु की कल्पना करता है वो है मोबाइल फ़ोन, उसका नाम है सैमसंग। तो दोस्तों, किसी भी ब्रांड का हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं जो ब्रांड आपको पसंद हो। मेरा उद्देश्य है खुशी बांटना, हर किसी का मनोरंजन करना। मुझे बिजली की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद माँ जिस वस्तु की कल्पना करती है वो है एक मटका। उनका उद्देश्य है जल को शीतल रखना, यानी कि मटका जो है वो जल को शीतल रखना है और मुझे ज़रूरत पड़ती है पानी की। उसके बाद पिता जिस वस्तु की कल्पना करते हैं वो एक
पंखा है, उनका नाम टेबल फैन है। मेरा उद्देश्य है सबको हवा बांटना, मुझे बिजली की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें बताइए, उनके भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें भी जानिए। तो दोस्तों मेरा नाम है, आपका जो नाम है आप वहाँ लिखिए। मेरे भविष्य का उद्देश्य यह है कि मैं मेहनत से, अपनी मेहनत से जीवन में सफल व्यक्ति बन सकूं, क्योंकि मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य को भी खोल देती है। इसके लिए मुझे मेरे परिवार का साथ, समय की पाबंदी, अनुशासन और सच्चाई की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मेरे माताजी का नाम, जो भी है आपके माताजी का नाम वो लिखेंगे। उनके बाद उनके भविष्य का उद्देश्य यह है कि पूरे परिवार को जोड़कर रखूं और मैं एक अच्छी उद्यमी बन सकूं। उनका दूसरा उद्देश्य यह है, जिसके लिए मुझे परिवार के साथ समय की पाबंदी, अनुशासन और सच्चाई की जरूरत होगी। और तो और परिवार में तालमेल बनाए रखने और तथा आधुनिकता को साथ लेकर चलने की जरूरत होगी। उसके बाद मेरी बहन का नाम डैश 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 है, आप लिख लीजिएगा। मेरी बहन के जीवन का उद्देश्य यह है कि वह भविष्य में इंजीनियर बने। उसके बाद मेरे पिताजी का नाम डैश है, आप लिख लीजिएगा। उनका उद्देश्य है कि अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकूं, अपने परिवार के सदस्यों को एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान कर सकूं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करूं, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वर्कशीट। तो दोस्तों, क्या प्रभावी रूप से संचार में ध्यान से सुनने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा भी कुछ सीखने को है? जरूर है, और वही हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो दोस्तों, क्या आगे हमें सीखने को मिलेगा, उसके लिए बने रहे इस चैनल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ध्यान से देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले चित्र में अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, दूसरे में पोस्टर के माध्यम से और तीसरे में अखबार के विज्ञापन के जरिए प्रभावित करने का प्रयास दिख रहा है। बोलने के साथ चित्रों के द्वारा अपनी बात कह पाना और चित्रों में दिया गया संदेश समझ पाना 21वीं सदी में उपयोगी एक महत्वपूर्ण क्षमता है। तो दोस्तों हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और चित्रों को देख करके उसको समझ पाना एक महत्वपूर्ण क्षमता बन गई है आज के इस आधुनिक समय में। तो दोस्तों क्या कुछ आगे जानने को मिलेगा? देखते रहिए, सीखते रहिए। आइए हम भी अपनी बात से और लोगों को प्रभावित करने की एक और मज़ेदार गतिविधि करते हैं। कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी के हो सकते हैं, रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आंसर। तो दोस्तों ये युग विज्ञापन का युग बनता जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, लोगों को लुभाया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी कलाएं हैं विज्ञापन में, ऐसा कौन सा हुनर यूज होता है जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं? तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। यह टीवी रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी। तो दोस्तों कुछ विज्ञापन मुझे अच्छे लगते हैं, वह खाने पीने की वस्तुएं अथवा मोबाइल हो सकता है, जैसे कि चॉकलेट, बिस्कुट अथवा मोबाइल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ विज्ञापनों को ज़्यादा पसंद करने के ऐसे कौन से कारण है उसके बारे में जानना है अपने परिवार के सदस्यों से। चलिए शुरू करते हैं आंसर।
अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके यह करने पर मुझे यह पता चला कि कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि उसमें रोचक घटना, अपना हित और अच्छे मूल्य पर मिल जाता है। यानी जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो अच्छे मूल्य पे मिल जाता है। ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए उस विज्ञापन के अंदर। उदाहरण ले लेते हैं एक टीवी पर दिखाया गया एक चॉकलेट का। तो चॉकलेट में विज्ञापन में होता क्या, विज्ञापन में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बिना बताए अपने हिस्से की चॉकलेट देकर उसे खुश कर देता है, जो भाइयों के बीच प्रेम को दर्शाता है। तो दोस्तों यही बात लोगों को ज़्यादा आकर्षित करी, तो ये विज्ञापन लोगों को ज़्यादा आकर्षित करने लगा। तो दोस्तों ऐसी कुछ खास बात होनी चाहिए एक विज्ञापन के अंदर। तो दोस्तों अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन बनाइए, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर। आप जिस मर्जी जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में विज्ञापन बना सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे द्वारा बनाया गया विज्ञापन कलम का है। आइए देखते हैं इस विज्ञापन को क्या कुछ बयां कर रहा है। ये विज्ञापन आ गया है लाइट वेट पेन, औरों से ज़्यादा चले, इसकी टैगलाइन है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो 5 रुपये की ये कलम है, यानी कि पेन है। और इसमें लोगों को आकर्षित करने वाली बात, यानी उनके काम की बात है, बाई 5 1 गेट 1 फ्री, यानी कि 5 पेन खरीदने पे एक पेन फ्री मिलेगा। और इसकी खास बात यह है कि ये लाइट वेट पेन है, यानी कि हल्का पेन है। और इस पेन का जो नाम है वो लीजेंड कंपनी का पेन है। तो दोस्तों मैंने एक विज्ञापन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर दिया। बारी आपकी है, आप भी अच्छे से अच्छा विज्ञापन तैयार कीजिए, उसके बारे में खूब अच्छा लिखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आने वाले समय में अगर आप कोई विज्ञापन तैयार करते हैं और वो ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आपकी खूब तारीफ होगी, या आपको अच्छा काम मिल सकता है विज्ञापन एडवर्टाइज इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। क्या है वो बातें? क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फायदा दिख रहा है? तो दोस्तों हाँ, विज्ञापन देखने वाले को अपना फायदा दिख रहा है। कैसे? ऐसे कि बाय 5 1 गेट 1 फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ में आ रही है? तो हाँ, विज्ञापन देखने वाले को यह पता चल रहा है कि ये लाइट वेट पेन है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है? तो दोस्तों विज्ञापन देखने के बाद विज्ञापन देखने वाले को यह प्रेरणा मिल रही है कि फिर से बचपन को जिया जाए पेन के सहारे। वैसे तो पेन हर किसी की जरूरत है और हर वर्ग का आदमी पेन का उपयोग करता है। इससे आदमी समझ पाएगा कि एक पेन भी उसके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा करना है, उसे भी अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करने को कहिए। तो दोस्तों आप किस प्रकार से साझा करेंगे? तो मैंने चित्र के माध्यम से भी समझाया है। तो आप मोबाइल फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट पे लिखा हुआ है। एक दूसरे को फ़ोन करके बताइए, क्या बताना है आइए जानते हैं। आपको विज्ञापन कैसा लगा? विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल है? विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा? विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तो दोस्तों हमारे पहले सवाल का जवाब, आपको विज्ञापन कैसा लगा? मुझे और मेरे साथी का विज्ञापन अच्छा लगा और उसे भी मेरा विज्ञापन अच्छा लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल है? मेरे साथी के सवाल थे कि एक विज्ञापन की मुख्य शर्तें क्या होती है? विज्ञापन करना क्यों आवश्यक है? विज्ञापन ना होने पर किसी वस्तु पर क्या असर पड़ता है? उसके बाद
विज्ञापन में सबसे अच्छा क्या लगा, विज्ञापन की टैगलाइन बहुत अच्छी लगी। उसके बाद विज्ञापन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों एक विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज को अच्छा बनाने के लिए उसकी जो चित्रकारी है और रंग वो प्रभावशाली हो, अच्छी टैगलाइन का इस्तेमाल हो। इस तरह से हम अपने विज्ञापन को और आकर्षक बना सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपने इस गतिविधि से अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखिए। तो दोस्तों इस गतिविधि के द्वारा मैंने अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में सीखा। क्या सीखा आइए जानते हैं। किसी शब्द और चित्र किस प्रकार लोगों को प्रभावित करते हैं और उसका उचित प्रयोग कैसे किया जाता है। हमें कैसे हर विचार को रखने से पहले उसके लिए कुछ मूल तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त होने जा रही है। वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई है, जैसे कि प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं। किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक इनका नियमित रूप से अभ्यास करके हम इन क्षमताओं में दक्षता हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम इन क्षमताओं में महारत हासिल कर सकते हैं और दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। अगर दोस्तों हमें दूसरों के साथ जुड़ना है तो हमें प्रभावी रूप से संचार करना आना चाहिए और इन सभी क्षमताओं में अगर हमें महारत हासिल करनी है तो हमें निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये हर किसी के पास पहुंच जाए। आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि वह अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।